नाराए हमद, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे ज़िंदगी बख्श और मैं तेरी मर्ज़ी बजा लाऊँगा। आज हम अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 18वां बाब और उसकी आयात 21 और 22 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम लामहदूद मुआफ़ी इसके बारे में सुनेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि आए खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। अमूस नबी की किताब में एक शायराना फार्मूला धराया गया है। अमूस उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में हम देखते हैं, दमिश्क के 3 बल्कि 4 गुनाहों के सबब से मैं उससे मनसूख ना करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने तक रबूनी रवायत ने इस इबारत की ये तशरीह इख्तियार की थी कि खुदा 4 बार नहीं 3 बार मुआफ करता है, और इसलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब कोई शख्स पहली, दूसरी और तीसरी बार खता करता है तो उसे मुआफ किया जाता है, लेकिन चौथी बार मुआफ नहीं किया जाता। आज की अंजील मुकद्दस में पतरस का सवाल इंसानी हिसाब से जुड़ा हुआ है। उसका सवाल खुदावंद यीशु मसीह का बरादराना इस्लाह के बारे में सिखाने के फौरन बाद आता है। पतरस इस हदायत को कबूल करते हुए और रब्बी रवायत को जानते हुए मुआफ करने की मुतवक्का तादाद से दुगना ज्यादा 7 बार तजवीज करता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फौरन उसकी दुरुस्तगी की कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। खुदावंद यीशु ऐसा उसकी फ्याजी को मुस्तरद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बुलंद करने के लिए किया। 70 बार कोई लुग़वी नंबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुआफी खुदा के बेपना रहम की अक्कासी करती हुए लामहदूद होनी चाहिए। यह महज मुआफी के अमल को दोहराने का हुक्म नहीं है, बल्कि यह दावत है कि हमारे दिलों को इलाही रहम से तश्कील दिया जाए। पतरस के सवाल के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जो तमसील बताई है वो उसके मानी में गहरी बसीरत पेश करती है। ये खुदावंद की दुआ की 5वीं दरखास्त, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श की बाज़गश्त है। एक खादम एक बादशाह की बहुत बड़ी रकम का मखरूस है। उस खादम के लिए यह रकम नाकाबिले अदायगी कर्ज है। यह खुदा के सामने हमारे गुनाह के नाकाबिले हिसाब वजन की इलामत है। जब नौकर मिन्नत करता और कहता है कि मेरे बारे सब्र कर, तो बादशाह तमाम तवक्कुआत से बालातर होकर हमदर्दी के साथ सारा कर्ज मुआफ कर देता है। लेकिन वही खादम जिस पर अभी रहम किया गया था, जब वो अपने हम खिदमत को मिलता है जो उसकी थोड़ी सी रकम का मकरूज है, बजाय इसके कि वो उस पर रहम करता, वो उसका गला घूंटता और कर्ज की वापसी का मुतालबा करता और आदमी को कैद कर देता है। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आता है, क्योंकि जिस तरह बादशाह ने उस पर रहम किया था, वो उस तरह का रहम दिखाने में नाकाम रहता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह एक संजीदा तंबीह के साथ इख्तिताम करता है, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे। जब तक हम खुदा के रहम के लिए मुश्किल शुक्रगुजार ना हो, लामहदूद मुआफी बहुत मुश्किल है। खुदा के हजूर हमारा कर्ज नाकाबिले हिसाब है।
हम अपने तौर पर इसे कभी चुका नहीं सकते। अगरचे हम ये सोचने की आजमाइश में पड़ सकते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन कलाम पाक हमें याद दिलाता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुखों और मौत के जरिए हमारे गुनाहों का कर्ज अदा किया है। इसी वजह से अब हम निजात याफ्ता हैं। इस सच्चाई को समझना और इसे अपने दिलों में घुसने की इजाजत देना मसीही जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपनी जिंदगियों में खुदा के रहम बारे गहरी आगाही हासिल करेंगे, सिर्फ तब ही हम हकीकी शुक्रगुजारी को फरोग दे सकते हैं। और ये वो तशक्कर है जो हमें हर उस शख्स के लिए जो हमारे खिलाफ गुनाह करता है यकसा लामहदूद रहम पेश करने के लिए हमारी हौसला अफजाई और हमें मजबूर करता है। जिस तरह खुदा ने हमें मुआफ किया है, इसी तरह हमें भी दूसरों को दिल से मुआफ करना चाहिए। आज ही इस बात पर गौर करें कि हम खुदा के रहम बारे कितनी गहराई से वाकिफ हैं। क्या हम इसे मामूली समझते हैं या हमें तब्दील करने की इजाजत दी है? खासतौर पर उन लोगों पर गौर करें जिन्हें हम मुआफ करने के लिए मुश्किल का सामना करते हैं। खुदा के रहम के लिए शुक्रगुजारी हमारे दिलों को नरम करे और फिर इस नरम दिल के साथ 7 दफा बल्कि 7 दफा के 70 बार तक मुआफ करने का इंतखाब करें। ऐसा करने से हम खुदा के दिल की अक्कासी करेंगे और दुनिया में उसके बचाने वाले फजल का आला बन जाएंगे। हम दुआ मांगे। सबसे ज्यादा रहम करने वाले यस्सु, उस मोहब्बत और मुआफी की कोई हद नहीं जो आप हमें मुसलसल पेश करते हैं। हम जिंदगी भर आपके मकरूज हैं। बराए करम हमें वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें आपके इलाही रहम के लिए वाकया ही शुक्रगुजार होने की जरूरत है। हमें सब पर यकसा लामहदूद रहम दिखाकर इस शुक्र का इजहार करना चाहिए। प्यारे खुदावंद, हमें अपने फजल और देखभाल के आले के तौर पर इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।